लाइफ। ठीक है, लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है? सेल। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हमने हमेशा से पढ़ी है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों इसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो हम इसको एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उन्हीं स्लाइड्स में हमको इन तीनों के आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए देखिए, डेफिनेशन यहाँ पर भी वही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का डेफिनेशन यही है, जैसे एक घर को या एक बिल्डिंग को बनने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो लगती है वो होती है ब्रिक। ठीक है, वैसे ही बॉडी को बनने के लिए लगता है सेल। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती है, वैसे ही बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल, या हम बोले उसको हिंदी में कोशिका। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो ह्यूमन बींग्स में सर्कुलर होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग में कैसा होता है? ह्यूमंस में या हम बोले एनिमल्स में कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। आई बात समझ में? और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग शेप होता है। ठीक है, वायरस का अपना एक शेप होता है, बैक्टीरियाज का अपना एक शेप होता है, और फंगाई का अपना एक शेप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके शेप को भी क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे, लेकिन आगे करेंगे और अच्छे से। अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो मेनली सिर्फ सेल के बारे में बेसिक जानकारी को देखना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया कि व्हाट इज सेल, सेल का डेफिनेशन। ठीक है, सेल का छोटा मोटा कंसेप्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सेल कहाँ से आई और क्यों आई। व्हाट इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सेल। तो देखिए, ओरिजिन ये कहा जाता है कि लगभग 380 करोड़ ईयर्स पहले, 380 करोड़ साल पहले की ये बात है कि जो ओशियन था, जो समुद्र था, उसके वाटर के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट थे। उन केमिकल्स की आपस में जब रिएक्शन हुई तो उन्होंने एक सेल का फॉर्मेशन किया, और ये सेल उस समय बैक्टीरिया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो समुद्र जो था उसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने समुद्र के पानी के अंदर, ओशियन के पानी के अंदर जो भी केमिकल थे उसके साथ में रिएक्शन की, और उसके बाद में एक सेल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो सेल थी वो एक्चुअली बैक्टीरिया की थी। बैक्टीरिया इसलिए हम कह सकते हैं या कहते हैं, या डिस्कवर हुई उस समय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल थे, सिर्फ एक सेल से बनी हुई बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बैक्टीरिया का बर्थ होता है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आई क्यों? सेल की नीड ही क्यों पड़ी हमारे अर्थ पे? नीड इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि जब भी लाइफ को सरवाइव करना होता है, किसी भी तरीके की लाइफ हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो स्ट्रक्चरल है ना, तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। क्योंकि अगर सेल नहीं होगी तो सेल के अंदर भी और अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सेल ही नहीं होगी, सेल की बाउंड्रीज नहीं होगी, सेल का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही हवा में उड़ते रहेंगे। डीएनए इधर है, आरएनए इधर है, ये इधर है, वो उधर है, सब हवा में इस तरीके से फैले हुए रहेंगे।
तो फिर बॉडी बनेगी कैसे, लाइफ एग्जिस्ट कैसे करेगी? तो लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए सेल का इवोल्यूशन होता है अर्थ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिस्कवर किसने किया था? तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। जो ट्री होते हैं, ट्रीज के बार्क के अंदर, या हम बोले कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष के तने के अंदर इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। डेड यानी कि मरी हुई, मृत कोशिकाओं को देखा था। ये कोशिकाएं दिखने में एक कमरे की तरह थी, जैसे कि ये एक रूम है और रूम में नहीं सॉरी एक घर है और घर में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। तो उन कमरों के वजह से या इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की वजह से उन्होंने इसका नाम दिया था सेलुला, और सेलुला से ही इसका नाम पड़ा है सेल, ठीक है। लेकिन लिविंग बॉडी में सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया गया था वो किया गया था ल्यूवेनहॉक द्वारा, ठीक है। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने कब किया था इसका डिस्कवर? 1674 में। और इन्होंने कहाँ ढूंढी थी सबसे पहले सेल? तालाब के पानी में, ठीक है। कहाँ देखी थी? तालाब के पानी में, पॉन्ड के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो है सेल्स देखी थी, और वो लिविंग थी, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही थी। जबकि ऊपर वाली कैसी थी? डेड सेल थी। ये वाली कैसी थी? ये लिविंग सेल थी, एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि और आगे ग्रोथ वो करने वाली थी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इन दोनों ने डिस्कवर किया था सेल का। अब सेल का यूज़ क्या है? तो सेल का यूज़ है, देखो सेल क्या है मैंने अभी बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की, मैंने आपको बता दिया। जैसे बिल्डिंग के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे शरीर के लिए, बॉडी के लिए जो है सेल की ज़रूरत होती है। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि स्ट्रक्चर की नीड इसलिए होती है कि जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो बाहर फ्लोट ना करें, वो एक जगह आकर जो है सिमट जाए, एक उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाए जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लाइफ आगे बढ़ेगी, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, यूनिट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि सेल का फंक्शन है क्या। तो जो भी बड़े बड़े फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, या हम बात करें डाइजेशन की, या हम बात करें एनर्जी के प्रोडक्शन की, या हम बात करें एनर्जी के रिलीज होने की, या हम बात करें प्रोटीन के फॉर्मेशन की या प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यही सारे जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल के, जो क्योंकि देखो सेल क्या है, सेल से जब एक से ज़्यादा सेल आपस में कंबाइन होती है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। फिर टिश्यू जब बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं, का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि जो ऑर्गन है वो किससे बना है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो जो सारे फंक्शन हम ये बोल रहे हैं कि ये हार्ट में परफॉर्म हो रहा है, ये लंग्स में परफॉर्म हो रहा है, ये किडनी में परफॉर्म हो रहा है, पर वो एक्चुअली में किस में परफॉर्म होता है बेटा? वो एक्चुअली में इस सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है। आई बात समझ में? इसलिए हम कहते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सेल के एग्जिस्ट होने के तो हमने बहुत सारे फायदे देख लिए, लेकिन सेल के कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते। तो देखो यहाँ लिखा है, जब क्या होता है सेल का अनवांटेड अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है तो कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारी होने लगती है, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारी बीमारियों का जो सेंटर पॉइंट होता है वो भी सेल होता है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो उन्होंने सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी नर्वस सिस्टम की सेल को सबसे पहले टारगेट किया था, ठीक है। तो बीमारियों का अड्डा भी क्या हो सकता है? सेल बन सकता है बहुत ही आसानी से। इसके बाद में एक समय के बाद में जो सेल है वो अपना प्रोडक्शन क्या करने लगती है?
सेल जो है अपना जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम करने लगती है, सेल पुरानी होने लगती है, और जिसकी वजह से हमको एजिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हमारे हाथों पे झुर्रियाँ आने लगती है और हम कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, तो एजिंग भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है सेल का। इसके अलावा जैसे जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। तो ये सब क्या है, इसके लिमिटेशन या इसके डिसएडवांटेज है। तो हमने क्या क्या देखा, मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि, एक सेकेंड, कि सेल होती क्या है। ठीक है, सेल क्या होती है। फिर हमने बोला कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर की नीड होती है। फंक्शन सारे के सारे हमारी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि इसकी नीड क्या थी, तो नीड क्या थी का आंसर भी इन्हीं दोनों के अंदर है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट के अंदर। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो दो लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने और लीवेनहॉक ने। इन्होंने डेड सेल में की थी और इन्होंने जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने जो है ट्री के बार्क में देखा था और इन्होंने पॉन्ड के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद में लास्ट में हमने देखा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और डिसएडवांटेजेस में भी हमने ये देखा कि म्यूटेशन हो जाता है जीन्स के अंदर, एजिंग हो जाती है, अनवांटेड ग्रोथ की वजह से कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारी हो जाती है, और जो है डिसीज़ का सेंटर भी सेल ही होता है। ठीक है, तो इतना हमने हमारे इस टॉपिक के अंदर आज कवर किया है। इसके आगे वाले टॉपिक में हम देखेंगे सेल के टाइप्स। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।